क्या हाल है बच्चों। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलो आज जो है ना सीधा क्लास की तरफ चलते हैं और क्लास में आज हम लोग एक थ्योरम देखने वाले हैं जो थ्योरम क्लास 10 में जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम है, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। अब ये थ्योरम आखिर है क्या? तो चलो मैंने यहाँ पे जो है ना उसके विषय में लिख रखा है। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। कहने का मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल हमने ले रखा है और इस ट्रायंगल में जो है सो अगर एक लाइन जैसे DE जो है ना इस BC के पैरेलल में है, ये DE जो है सो BC के पैरेलल में है, तो ये D और E पॉइंट पे जो ये टच कर रहा है, DE कहाँ पे, किसके साइड पे है? AB और AC पे। तो ये जो रेशियो बनाएगा ये D और E पॉइंट, जैसे AD बाई में DB, तो ये AE बाई EC बराबर होगा। दोनों जो है ना रेशियो क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर में होंगे। यही जो है ना कह रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो भी गिवन था मैंने वो लिख दिया है कि एक ट्रायंगल है जिसमें DE जो है BC के पैरेलल में है और DE और AB, DE इंटरसेक्ट कर रहा है AB और AC को D और E पॉइंट पे, है ना। कंस्ट्रक्शन भी इसमें जरूरत पड़ेगा, जैसा कि आप देख रहे हो पिक्चर में किया गया है। जैसे मैंने BE को जो है सो ज्वाइन किया है, CD को ज्वाइन किया है, यहाँ पे DM परपेंडिकुलर मैंने डाला है इस पे, है ना, किस पे? तो AC पे, और इधर जो है सो EL परपेंडिकुलर डाला है मैंने AB पे। अब प्रूफ में जो है इसको प्रूव करने के लिए, इस रेशियो को इक्वल प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें जो है ना बड़ा बेसिक सा एक फॉर्मूला यूज होता है और वो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है सो आप जरा बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या आपने पढ़ा है? तो उतना विशेष नहीं जाना है, सिंपल आपने जो पढ़ा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका यूज जो है यहाँ पे बेटा आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब वो क्या देखने को मिलेगा? सो देखिए, अब मान लो कि हमको ADE ट्रायंगल का जो है एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है ना, ADE। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू, अब बेस अगर जो है सो हम AD ले रहे हैं, है ना, तो हाइट क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर वाला ही जो है ना ये हाइट हो जाएगा, तो LE हो जाएगा। ठीक है, तो बेस हमारा AD इंटू में जो है सो हो जाएगा LE, ठीक है ना, LE। तो इस तरीके से जो है सो हमारा ADE का जो है सो एरिया निकल गया। अब ठीक उसी तरीके से हम निकालेंगे किसका एरिया? तो दूसरे वाला जो ट्रायंगल है वो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, है ना। अभी पहले इस AB वाले साइड पे जो है ना काम कर लेते हैं। तो DBE भी एक जो है सो ट्रायंगल बन रहा है। तो चलो DBE का जो है ना एरिया निकालते हैं, फिर से 1/2 इंटू, अब बेस इसमें जो है ना DBE में हम बेस लेने वाले हैं DB को, ठीक है, DB को। तो DB हमने ले लिया। अब इस बेस पे जरा आप बताओ कि इसका जो है ना हाइट क्या बनेगा? तो इस DB को ही प्रोड्यूस किया गया है A तक, जो BA बना हुआ है, और इसी पे एक जो है सो आपने परपेंडिकुलर डाला है LE। तो यहाँ भी जो है सो LE ही जो है ना इसका हाइट बनेगा, क्योंकि ये DBE जो है ना एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल पे हाइट जो है ना ट्रायंगल के बाहर ही बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो आपका ये एरिया निकल गया। अब दोनों का रेशियो जो है ना यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। अब दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं, सपोज इस तरीके से, कैसे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है भाई? ADE है, ADE। अब बाई में जो है सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो क्या लिखोगे? 1/2 इंटू AD इंटू LE। इसके बटा में क्या लिखोगे? 1/2 इंटू DB इंटू LE। अब इसमें कुछ जो है ना कॉमन क्या है? तो LE यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है ना। तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा? यहाँ पे बचेगा क्या चीज? तो AD अब बाई में जो है ना DB,
ठीक है, ये हमारा बच रहा है, इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं। ठीक है ना, ये चीज जो है सो बचा। अब दूसरा जो है ना, ठीक इसी तरीके से AC वाले साइड पे जो है सो हम लोग काम करेंगे। तो AC वाले साइड पे अगर हम देखें तो AED ट्रायंगल बन रहा है ना। अगेन मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगेन यहां AED, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। अब AED में भी यही फॉर्मूला लगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आप AE ले लोगे, तो 1/2 इंटू AE इंटू हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट हमारा जो है ना यहाँ पे हो जाएगा DM। क्या हो जाएगा, DM। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इस AC पे एक और जो है ना ट्रायंगल बन रहा है, और वो कौन सा है, ECD बन रहा है। तो यहां इसका भी जो है सो एरिया निकालते हैं, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD अगर जो है सो, तो 1/2 इंटू, है ना, बेस हमारा EC रहेगा, EC, और इसका जो परपेंडिकुलर DM है, यही DM जो है सो इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब फिर से दोनों का जो है ना रेशियो निकाल लो, है ना, दोनों का रेशियो जो है सो निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, अब बाई में जो है सो कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू, ये वाला ऊपर लिख दो 1/2 इंटू AE इंटू DM। ठीक है ना, और नीचे में इसके बटा में जो है सो लिखा जाएगा 1/2 इंटू EC इंटू DM। ठीक है, इसके बाद जो है सो देखो 1/2 यहां भी खत्म, है ना, DM से DM यहां भी खत्म। तो ये भाई साहब दे रहे हैं हमारे पास में क्या चीज, AE/EC। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर जो है सो रख लेते हैं, है ना, सेकंड नंबर हमने रख लिया। अब यहां पे देखेंगे क्या कि हमारा जो ये AED है ना, AED, और दूसरा जो हमने यहां पे लिया है ADE। तो इस पिक्चर में देखो ADE और AED ये दोनों तो बराबर हैं, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। चलो, पिक्चर से जो है सो ये मिल गया, है ना। और तीसरा बात ये जो है सो कि एक थ्योरम आपने जो है ना पढ़ा होगा, ऑल्सो मैं यहां लिख रहा हूं क्या चीज, कि ट्रायंगल DBE, है ना, DBE एंड ट्रायंगल कौन सा है, तो ये ECD, है ना, ECD आर ऑन द सेम बेस। कौन से सेम बेस पे है, तो DE बेस पे जो है ना ये लाई कर रहा है, सॉरी DE ना लिखना है, DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल्स कौन कौन सा, तो DE एंड BC। ठीक है, कहने का मतलब कि ये जो दोनों ट्रायंगल है DBE और ECD, है ना, DBE और ECD, ये दोनों ट्रायंगल जो है ना DE और BC दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। ठीक है, और दोनों DE बेस पे ही जो है ना लाई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में दोनों के एरिया जो है ना बराबर हो जाएंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, ECD। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जो है ना हम थर्ड नंबर जो है सो मान लेते हैं। तो अब देखेंगे क्या कि चूंकि DBE और ECD का एरिया सेम है, यहाँ पे ये वाला चीज, ये रेशियो जो है सो आया है, हमने AED को ADE के बराबर में जो है सो कर दिया है। तो सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इस तीनों के आधार पे हमारा जो ये रेशियो है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई, है ना, EC जो है सो आपका प्रूव होके आ जाएगा। यही जो है ना आपका थ्योरम था, दूसरा तो इसमें कुछ था ही नहीं।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये थेल्स थ्योरम जो है ना प्रूव होगा और ये बड़ा ही मजेदार है, इजी है ना, किसी तरीके का परेशानी इसमें जो है सो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसको मैं जो है ना थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको जो है सो मेन चीजें यहाँ पे दिख जाए, है ना। ये भी ले लो, इसको भी ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये थ्योरम को प्रूव करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी अगर आपका लक सही रहा तो यही पूछ लिया जाएगा। तब तक गुड लक, बाय बाय।